क्या अब एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये क्वेश्चन शायद आपको आ रहा होगा, या फिर दूसरे भी कुछ क्वेश्चंस है, या कि क्या एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सेल कर देना चाहिए बिकॉज 52 वीक लो पे चल रहा है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर हूं तो क्या एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर मैंने बने रहना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी आ रहे होंगे। आज 52 वीक लो को ये स्टॉक टच किया है इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक के लिए आपने क्या करना चाहिए, मैं कुछ फैक्ट्स कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आपको अब डिसाइड करना है उसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी आपको कैसे लगती है एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर। डू यू रियली फील कि फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छी कंपनी है एंड इट इज अवेलेबल एट गुड रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। तो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये हमारा पेज है, तो इसमें जाके मैं एचडीएफसी बैंक का जो पेज है उसको ओपन करता हूं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। जो मैं नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो डिस्कस करना चाहता हूं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो फाइनेंशियल्स पे पहले फोकस करते हैं। फाइनेंशियल्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए नंबर्स, नेट एनपीए नंबर्स इस कंपनी के, इस बैंक के कैसे हैं। तो Q3 FY22 के अगर हम नंबर्स देखते हैं, सो द ग्रॉस एनपीए नंबर इज एट 1.26%. द नेट एनपीए नंबर ऑफ दिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इज 0.37%. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वन ऑफ द लोएस्ट ग्रॉस एनपीएज एंड नेट एनपीएज ये बैंक अभी रिपोर्ट कर रहा है। एंड बिलीव मी, जो पैंडेमिक का एक फेज था, उस फेज में भी इन्होंने जिस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट किया है, दैट इज क्वाइट फेनोमिनल। तो ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज बैंक होता क्या है, बैंक होता है कि एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज होती है और एक एसेट्स वो बिल्ड करते हैं। लायबिलिटी फ्रेंचाइज क्या होती है, यानी डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो आके बैंक्स के पास पैसे रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और अल्टीमेटली ये जो पैसे आते हैं बैंक के पास, इन पैसों में से एक सर्टेन परसेंटेज, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी एंड ऑल दोस थिंग्स, रिस्क मैनेज करके जो पैसा बैंक के पास होता है वो बैंक लेंड करता है। लेंड करता है यानी कि लोन्स देता है। सो अल्टीमेटली किसी और का पैसा इन्होंने लिया हुआ है और फिर अपनी लोन बुक बिल्ड की हुई है। तो ये जो एक बिजनेस है ना, इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू एज टेक्नोलॉजी। जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल, आप सुन रहे हो ना, बाय नाउ पे लेटर, दिस एंड दैट। तो ये बहुत ज्यादा डीमीन किया जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री को, कैसा लग रहा है कि दिस इज द फ्यूचर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा था, मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी ने खुद को बजाज फाइनेंस से कंपेयर किया था। उस वक्त भी हमने डिस्कशंस किए थे कि बजाज फाइनेंस अपने बैलेंस शीट पे से मतलब लोन्स देता है। सो बैलेंस शीट पे उनके लोन्स दिखाई देते हैं, वो डिपॉजिट्स बिल्ड करता है। डेफिनेटली अगर एक एनबीएफसी है और एक बैंक है, तो एनबीएफसी को पैसा रेज करना इज अ डिफिकल्ट थिंग कंपेयर टू अ बैंक, बिकॉज फ्लोटिंग वाला जो पैसा आता है बैंक के पास करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में, ये काफी ईजी होता है। और मिस्टर विजय शेखर शर्मा इस मतलब उनकी जो कंपनी है पेटीएम, इट इज एक्टिंग लाइक एन एग्रीगेटर कि भाई यहां से कस्टमर लाया, बैंक के साथ टाइप किया और वो कस्टमर बैंक को दे दिया एंड वो कमीशन कमा लिया। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर गिविंग लोन्स फ्रॉम योर बैलेंस शीट एंड व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग कस्टमर्स टू दी कंपनी जिसके पास पैसा है। तो ये समझना होगा हमें। सो अल्टीमेटली विथ आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये पर्टिकुलर फ्रेंचाइज कभी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो जो कंपनी स्ट्रांग लायबिलिटी फ्रेंचाइज यानी कि डिपॉजिट्स की फ्रेंचाइज रन कर रही है, दे आर गोइंग टू बी हियर फॉर रियल लॉन्ग टाइम। तो ये एक मेन फैक्ट मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता था। आई अंडरस्टैंड अभी जो स्टॉक में फॉल हुआ है, दैट इज मेजरली बिकॉज कि आरबीआई ने जिस तरीके से बैंक को पनिश किया फॉर नए डिजिटल इनिशिएटिव्स लेने के लिए, या फिर एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स इशू करने, क्रेडिट कार्ड्स इशू करने के लिए भी उन्होंने रोका था, वो तो पर्टिकुलर बैन अब निकाल दिया है। एचडीएफसी बैंक इज डूइंग क्रेडिट कार्ड बिजनेस अगेन, बट नए जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है वो पर्टिकुलर बैन अभी भी है। होपफुली आने वाले कुछ दिनों में, वीक्स में या महीनों में शायद वो बैन हट सकता है। एंड अगेन कि फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव बैंक विल अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द टेक पार्ट आल्सो। तो ये जो चीज है ना, उसके बीच में व्हेन अ वॉर लाइक सिचुएशन इज हैपनिंग, तो ऐसे समय पे
डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फॉर अ कंपनी जो एक इंडेक्स का पार्ट है, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक अच्छा खासा होल्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी में है। तो व्हेन इंडेक्स सेलिंग होता है तो डेफिनेटली जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है इंडेक्स के, उनमें भी अच्छी खासी सेलिंग हम देखते हैं और उस पर प्रेशर बना रहता है। बट अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशंस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, एंड दे आर गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। तो यहाँ प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आज जिस तरीके से ये स्टॉक 1374 रुपीज पे बंद हुआ है, सो 52 वीक लो इसने अपना टच किया है, 1366 और 64 समथिंग लाइक दैट। सो वहां पे ये स्टॉक आ गया। तो ऐसा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या नजर आता है? तो मैं थोड़ा सा ये जो एक 1 ईयर का जो प्राइस मूवमेंट है कंपनी का, वो मैं अगर 3 साल का प्राइस मूवमेंट देखता हूं, सो लोएस्ट पॉइंट जो स्टॉक ने हिट किया था दैट वाज अराउंड 765 रुपीज इन 770 765 23 मार्च और 24 मार्च को वो स्टॉक वहां पे टच किया था। सो फ्रॉम 770 अभी भी अगर हम प्राइस देखते हैं तो 600 रुपए ये पर्टिकुलर कंपनी ऊपर है फ्रॉम दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप बोलोगे यार ठीक है ना, मतलब अभी भी तो ऊपर है, इतना कोई मीनिंगफुल करेक्शन तो स्टॉक में हुआ नहीं है, देन फिर मतलब और भी ज्यादा डाउनफॉल है क्या? तो इसके लिए थोड़ा सा एक अलग एंगल देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 ईयर का जो ट्रेलिंग पी रेशो, मतलब 1 ईयर का अगर हम पी रेशो का चार्ट देखते हैं इसका, सो मीडियन पी रेशो ऑफ लास्ट 1 ईयर वाज 25.55, कितना 25.55, बट व्हाट इज द करंट पी रेशो? दैट इज 20.97। तो एक अच्छा खासा करेक्शन, मोर देन 20% का पी रेशो में करेक्शन हम इस पर्टिकुलर कंपनी में देख रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर 3 साल का यहां पे चार्ट देखता हूं, सो 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे, सो 25.83 का मीडियन पी रेशो इस कंपनी का होता था। सो वहां से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक मोर देन 20% करेक्शन में मोड में है, पी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अगर वर्स्ट केस सिनारियो की बात करते हैं, दैट वाज 23 मार्च 2020, तो 16.08 तक नीचे पी रेशो इस कंपनी का गया था। सो 16.08 से अराउंड 20.97, तो ये जो नंबर है दैट इज अराउंड 30% मोर compared to the lowest P ratio we have seen in last 3 years time। अब यही तो चीज हमें देखनी है ना। 3 साल का मैं अगर चार्ट देखता हूं प्राइस का, मैं मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं मैं, तो यहां पे 770 रुपीज का वो स्टॉक था, आज 1370 है। तो अभी भी अगर हम देखते तो अराउंड 70 to 75% का राइज हमने स्टॉक प्राइस में देखा है। तो डिफरेंस इन द स्टॉक प्राइस इज अराउंड 70-75%। बट मैं जब पी रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूं, सो फ्रॉम 16.08, सो करंटली इट इज एट 20.97। सो ये जो डिफरेंस है दैट इज बिटवीन 40 to 45%। तो ये हमें समझना हो, सॉरी 30%, 30 to 32%। तो स्टॉक प्राइस का डिफरेंस है 70-75%, बट पी रेशो का जो डिफरेंस है दैट इज अराउंड 30 to 35%। तो ये समझ में आ गया आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, कि भले ही आपको प्राइस में डिफरेंस 70% का है, बट फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू द करेक्शन इज मच मोर। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर कंपनी अभी बहुत ज्यादा कंफर्ट देती हुई नजर आ रही है। मैं 5 साल के भी पी रेशो को अगर देखता हूं, सो 5 साल का मीडियन पी रेशो ऑफ एचडीएफसी बैंक इज 27.41। सो 27.41 एंड 21, ये जो डिफरेंस है 6.41 का, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। यही तो हमें समझना है। यहां पे भी अराउंड 20 to 25% के का डिस्काउंट लॉन्ग टर्म पी रेशो के एवरेज में हमें नजर आता है। 10 ईयर की भी बात करता हूं, सो ये पर्टिकुलर पी रेशो भी 10 ईयर में भी अगर हम बात करेंगे, सो द पी रेशो डिफरेंस इज 25.7 एंड 20.97। तो यहां पे भी मोर देन 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। सो मैं 1 साल का लू, 3 साल का लू, 5 साल का लू, 10 साल का लू, कोई भी मीडियन पी रेशो को अगर मैं देखता हूं, तो यहां पे अच्छा खासा करेक्शन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी बैंक में हुआ है। इफ यू लुक एट दी मतलब पास्ट के करेक्शंस की अगर हम बात करते हैं 2013 में,
दैट वाज अराउंड 20। 2014 में 20 के पी रेशो पे ये स्टॉक ट्रेड हुआ था। अराउंड 2016 में 21 के पी रेशो के वहां पे ट्रेड हुआ था। ऑब्वियसली पैंडेमिक वाज अ वन काइंड ऑफ इवेंट इन अ सेंचुरी, तो वहां पे करेक्शंस वर ऑन हायर साइड। बट अभी ऐसा मतलब वॉर्स वगैरह हमने बहुत सारे देखे, सो इट्स नॉट लाइक दैट, एंड दिस इज नॉट अ ग्लोबल वॉर, दिस इज अ वॉर स्पेसिफिक टू वन एरिया। अब जिसका रिएक्शन, ग्लोबल रिएक्शन सैंक्शंस के तौर पे आ रहे, नॉट की वॉर में एक हर एक कंट्री उतरती हुई नजर आ रही है, सो नॉट लाइक दैट। तो ये भी हमने यहाँ पे समझना होगा। सो अब थोड़ी सी बात हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट फ्रेंचाइज एचडीएफसी बैंक है। सो जून 2020 मतलब पैंडेमिक का जो इंपैक्ट था सबसे ज्यादा, वो जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर में बैंक ने प्रॉफिट्स कमाए थे अराउंड 6,927 करोड़ रुपीस। उसका मतलब अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस। वहां से जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है इन लास्ट 1.5 ईयर्स, कितना 1.5 ईयर्स, 18 मंथ्स में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट आज 10,500 करोड़ के ऊपर जा चुका है। सो 50% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हुआ है इन 18 मंथ्स। तो ये नंबर वी कैन नॉट इग्नोर, ये समझना होगा हमें। एंड आई बिलीव कि आने वाले क्वार्टर्स में द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू बी मोर देन 10,000 करोड़ एवरी क्वार्टर। लेट्स सी, टाइम विल टेल अस वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट लुकिंग एट द सिनेरियो, लुकिंग एट द रिस्क मैनेजमेंट, लुकिंग एट द पोटेंशियल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, प्लस जो बैंस बैंक पे लगे थे वो निकलते हुए नजर आ रहे, स्ट्रांग फ्रेंचाइज है, लायबिलिटीज की, डिपॉजिट्स की ग्रोथ काफी अच्छी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन लोन ग्रोथ भी काफी अच्छे रहेंगे। एंड नाउ द फोकस इज अगेन शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिटेल लोन्स। ये भी हमने नहीं देखना है, एचडीएफसी बैंक वाज नोन फॉर रिटेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग में लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लोन्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहां पे जो 40-41% का होलसेल रिटेल लेंडिंग का बुक उनका कम हुआ है, सो वो अभी यहां से शेयर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, हमें ऐसा लगता है मुझे आने वाले समय में। अब और एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। सो लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड है ना, सीएजीआर प्रॉफिट ग्रोथ क्या है बैंक की। 10 साल का सीएजीआर है 19.76, 5 साल का है 19.98, 3 साल का है 19.81 और लास्ट 1 ईयर का है 17.48%। वी नीड टू अंडरस्टैंड लास्ट 1.5 years वर क्वाइट चैलेंजिंग फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज जो एनपीए का प्रेशर था, रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया था बैंक्स ने रादर देन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब लगता है कि आने वाले समय में ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दिस नंबर्स विल अगेन बी मोर देन 20% इन कमिंग क्वार्टर्स, ईयर्स, जो मैं देख रहा हूं। But look at the stock performance. Last 1 year minus 13.36%, 3 years का stock performance है 9.26%, 5 years का है 14.84% and 10 years का है 18.14%. ये जो numbers खराब हुए हैं कि because of this 1 year performance ये CAGR numbers यहाँ पे खराब हुए हैं. So this is giving me more comfort. 50% से last 18 months में profitability की growth हुई है एंड आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ नजर आती है। रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है ये बैंक फ्रॉम दी एनपीए नंबर्स। सो लेट्स सी, लेट्स आने वाला समय बताएगा, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल अगर ये वैल्यूएशंस अभी नजर आते हैं तो। डिस्काउंट्स एट क्वाइट हाई लेवल्स, मीडियन पी रेशियो मैंने बताया आपको, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको डिसाइड करना है, इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। कोई चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, टारगेट्स की बात हम नहीं कर रहे, वैल्यूएशन और बिजनेस पे यहाँ पे बात की है, कोर बैंकिंग पे थोड़ी सी बात की है। सो लेट्स सी, आने वाला समय ही बताएगा whether I am right or wrong. But if you want to know whether HDFC Bank is a part of any portfolio or not, तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके बेनिफिट्स भी आप लोग ले सकते हो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स का, तो वो उसको जरूर चेक कीजिएगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।